हाय एवरीवन। आज हम अगेरिकस के स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसे आप सेटिंग्स में जाके ऑडियो ट्रैक में जाके इसे सेट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। सबसे पहले बात करें अगेरिकस की, तो ये सैप्रोफिटिक होता है और ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो होता है। इसकी ग्रोथ के लिए नम और छायादार वातावरण अच्छा रहता है, यानी इसको मॉइस्ट और शेडी एनवायरमेंटल कंडीशन चाहिए होती हैं इसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए। एकेरिकस को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे मशरूम, गिल मशरूम और हिंदी में से कुकुरमुत्ता कहते हैं। अगेरिकस का जो एडिबल पार्ट है वो उसकी फ्रूटिंग बॉडी होती है, जिसे हम बेसिडोकार्प कहते हैं। सबसे पहले बात करें इसके क्लासिफिकेशन की, तो किंगडम माइकोटा, इसके अंतर्गत सभी फंजाई को रखा गया है। डिवीज़न यू माइकोटा, इसके अंतर्गत सभी ट्रू फंजाई को रखा गया है। सब डिवीज़न बेसिडोमाइकोटिना, इसके अंदर वो मेंबर्स रखे गए हैं जो बेसिडियम पे बेसिडोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। वहीं क्लास हाइमेनोमाइसेटीज, इसमें हाइमेनियम एक फर्टाइल लेयर होती है जो कि गिल्स पे पाई जाती है, जिस पे एक्सपोज बेसिडोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो आज हम हाइमेनोमाइसेटीज के बारे में बात करेंगे, ये याद रखना है अपन को। ऑर्डर एगेरिकेस, जिसे हम गिल फंजाई कहते हैं, और फैमिली एगेरिकेसी, और आज हम जीनस एगेरिकस के बारे में बात करेंगे। इसमें अपन गिल्स देख सकते हैं फोटोग्राफ में किस तरीके से गिल्स दिख रहे हैं। अब आज हम एगेरिकस की कुछ एडिबल और कुछ पॉइजनस स्पीसीज़ के बारे में बात करेंगे, साथ ही कुछ और मशरूम्स की भी एडिबल और पॉइजनस स्पीसीज़ के बारे में बात करेंगे। अगेरिकस बिस्पोरस बटन मशरूम, जो कि एडिबल है। वहीं लेंटुला एडोइस, सिकाटे मशरूम, वोल्वेरिया पैडी मशरूम, वोल्टिस एडोइस, पेनीबन, ये सभी एडिबल मशरूम्स हैं। वहीं इसकी कुछ स्पीसीज़ पॉइजनस भी होती हैं, जो कि ह्यूमंस और एनिमल्स में बहुत डिजीज़ कॉजिंग हो सकती हैं। जैसे डेथ कैप है, वो काफ़ी पॉइजनस होता है। एमनेटा फिलिविट्स कहते हैं इसे। येलो स्टेनिंग मशरूम एगेरिकस ज़ैंथोडर्मस, ये भी इसका पॉइजनस मशरूम है। फिर अगेरिकस बिस्पोरस, जो हमने पहले पढ़ा था, ये कल्टीवेटेड मशरूम है और कमर्शियली ग्रो होता है। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है और इसे हम कंज्यूम करते हैं। अगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस, ये इजीली जो है ग्रासलैंड्स में और वाइडली इजीली ग्रो होता है और इसे फील्ड मशरूम भी कहते हैं। तो अब इसके जो है एगेरिकस के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, अपन सेंटर में डायग्राम में देख सकते हैं कि अगेरिकस जो है, इसमें जो है ये बेसिडोकार्प है, ये इसकी फ्रूटिंग बॉडी है। ये पाइलस और स्टाइप में डिफरेंशिएट रहता है। पाइलस के नीचे गिल्स देख सकते हैं और इस गिल्स में ही बेसिडोस्पोर्स बनते हैं। ये बेसिडोस्पोर्स प्लस और माइनस स्ट्रेन के हो सकते हैं और ये जर्मिनेट होके मोनोकैरियोटिक यानी यूनिन्यूक्लिएट प्राइमरी माइसीलियम बनाते हैं। ये प्राइमरी माइसीलियम अपोजिट स्ट्रेन के जो होते हैं, प्लस और माइनस स्ट्रेन के, ये आपस में फ्यूज़ करके डायकैरियोटिक माइसीलियम का निर्माण करते हैं। ये डायकैरियोटिक माइसीलियम जो है लॉन्ग लिव्ड होता है और ये मिट्टी में रहता है, और जब ये कॉइल्ड अप हो जाता है तो ये राइजोमॉर्फ्स जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। और ये सब सारे ही स्ट्रक्चर्स जो है सॉइल के नीचे पाए जाते हैं और इसके ऊपर ये मिट्टी से ऊपर उठकर एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम टर्शियरी माइसीलियम कहते हैं या इसे बेसिडोकार्प कहते हैं। तो ये सारे जो है बेसिडोकार्प बन जाता है। बेसिडोकार्प में जो गिल्स होती हैं उसमें बेसिडोस्पोर्स बनते हैं। ये आपको फ्लो चार्ट और डायग्राम से ये सब याद रखना है। अब इस प्रोसेस को अपन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, किस तरीके से बेसिडोस्पोर्स से जो है प्राइमरी माइसीलियम बन रहा है, जो कि शॉर्ट लिव्ड है और ये मिट्टी के नीचे रहता है। यूनिन्यूक्लिएट ब्रांच और सेप्टेट हाइफी होता है। ये सॉइल के नीचे पाया जाता है। अब क्या होता है कि सेक्स ऑर्गन्स नहीं बनते हैं इसमें, सेक्सुअल ऑर्गन्स नहीं बनते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो इसमें क्या होगा कि जो अपोजिट स्ट्रेन के वेजिटेटिव हाइफी हैं, जो या फिर जो प्राइमरी माइसीलियम है, वो आपस में सोमैटोगामी के प्रोसेस के थ्रू फ्यूज़ कर जाते हैं और इनिशियली इसमें प्लाज्मोगैमी होती है। प्लाज्मोगैमी में साइटोप्लाज्म का फ्यूज़न होता है और ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम का निर्माण करते हैं, जिसमें क्या होता है N+N की कंडीशन रहती है। अब ये जो अपोजिट स्ट्रेन के न्यूक्लिया हैं, ये माइटोटिकली डिवाइड करते हैं और इनमें सेप्टा के फॉर्मेशन से 3 सेल बन जाती है।
अब जो क्लैंप में गया हुआ न्यूक्लियाई है वो लोअर सेल की जो सेल है वो सेल वॉल डिसॉल्व हो जाएगी और नीचे वाली सेल में ये दोबारा से आ जाएगा और दोनों ही सेल जो है कैसी हो जाएंगी, डाइक्रोटिक हो जाएंगी। दोबारा से इसमें डाइक्रोटिक कंडीशन फिर से आ जाएगी। तो अपन देख सकते हैं किस तरीके से सबसे पहले प्लाज्मोगेमी हो रही है, फिर डाइक्रोटिक कंडीशन हो रही है, फिर क्लैंप फॉर्मेशन हो रहा है और ये डाइक्रोटिक दोबारा से हो रहा है। तो इस तरीके से इसमें कंडीशन बनती है। फिर ये डाइक्रोटिक सेल है, इसमें कैरियोगेमी होती है, यानी इसमें जो है न्यूक्लियर फ्यूज अप होंगे और मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू 4 हैप्लॉइड जो है बेसिडोस्पोर्स बनते हैं। ये होलो बेसिडियम पे बनते हैं। तो इस टाइप का जब बेसिडियम पे ऊपर की तरफ बेसिडोस्पोर्स बनते हैं तो उसे हम होलो बेसिडियम कहते हैं। तो अपन जो है फ्लो चार्ट के माध्यम से इसे याद रखना है। सोमेटोगेमी में क्या होगा, प्लाज्मोगेमी होगी। प्लाज्मोगेमी के बाद डाइक्रोटिक स्टेज आएगी। डाइक्रोटिक स्टेज के बाद क्लैम्प कनेक्शन का फॉर्मेशन होगा। फिर कैरियोगेमी होगी। फिर मियोसिस से बेसिडोस्पोर्स बनेंगे। अब ये बेसिडोस्पोर्स बनते कहाँ हैं, तो ये बेसिडोकार्प के अंदर बनते हैं। जो डाइक्रोटिक माइसीलियम है वो सॉइल के ऊपर आएगा और बटन शेप स्टेज में पहुंच जाएगा और वहाँ पे हाइफन नोड जैसे स्ट्रक्चर बनेंगे और ये 2 पार्ट में डिफरेंशिएट होने लगेगा। एक तो स्टाइप यानी डंठल और पाइलस जो अम्ब्रेला शेप्ड इसका स्ट्रक्चर, ऊपर जो स्ट्रक्चर है उसे हम पाइलस कहते हैं। और इन दोनों के बीच में एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम प्री लैमिनर चैम्बर कहते हैं। ये लेटर जो है बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, गिल रीजन में कन्वर्ट होने लगता है। तो अपन देख सकते हैं ये गिल्स बन रही हैं इसमें और ये गिल्स जो है ये एक मेम्ब्रेन से कवर्ड रहती हैं जिसे हम वेलम कहते हैं या इनर वेल कहते हैं। जब गिल्स मैच्योर हो जाती हैं, जो बेसिडोकार्प में बेसिडियम पे बेसिडोस्पोर्स जो है मैच्योर होने लगते हैं, तो ये वेलम जो है रप्चर हो जाता है और एनुलस जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। इसमें आप एनुलस देख सकते हैं। अब इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इस टाइप जो है आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला में डिफरेंशिएटेड रहता है। आउटर कॉर्टेक्स जो है टाइटली पैक्ड हाइफी का बना होता है, वहीं इनर मेडुला जो है लूजली पैक्ड हाइफी का बना हुआ होता है। तो ये सूडो पैरेन्काइमल टिश्यू का बना हुआ स्ट्रक्चर है। अब पाइलस की बात करें तो पाइलस भी अगेन सूडो पैरेन्काइमल टिश्यू का है और ये भी मेडुला और कॉर्टेक्स में डिफरेंशिएटेड है। इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें गिल चैम्बर और पाए जाते हैं। अपन बीच में देख सकते हैं कि इसमें गिल चैम्बर्स हैं जहाँ पे गिल्स में जो है बेसिडोस्पोर्स बन रहे होते हैं। तो गिल्स को भी डिफरेंशिएटेड करके देखें तो गिल ट्रामा नाम का एक स्ट्रक्चर होता है। गिल ट्रामा में क्या होता है, स्ट्राइल रीजन होता है। यहाँ पे जो है लूजली अरेंज हाइफी होती है। फिर सब हाइमीनियम रीजन होता है जिसके ऊपर जो है हाइमीनियम लेयर प्रेजेंट होती है। तो ये जो है कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है हाइमीनियम के लिए। तो अपन इस डायग्राम में देख सकते हैं सबसे अंदर की तरफ ट्रामा है, फिर दोनों तरफ सब हाइमीनियम की लेयर है और हाइमीनियम में बेसिडियम पे बेसिडोस्पोर्स बन रहे हैं। तो अपन देख सकते हैं अगर इसको सेक्शन वर्टिकल काट के देखें तो ऐसा दिखेगा फर्स्ट वाले डायग्राम में, और अगर अपन इसको वर्टिकल सेक्शन की जगह इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काट के देखें तो इस तरीके से बेसिडियम पे बेसिडोस्पोर्स दिखाई देंगे और एक हिलर अपेंडेजेस और दिखाई देंगी, जो कि जहाँ पर जिसका जो है डिस्पर्शन होने पे ये हेल्प करती हैं। क्या होता है, ये लिक्विड ड्रॉपलेट इसमें बनने लगती है और ये हिलर अपेंडेजेस जो है स्टिग्मेटा के पास रहती हैं और ये मैच्योर होती है होने पे बेसिडोस्पोर्स के मैच्योर होने पर ये जो है फोर्सफुल डिस्चार्ज करने पे बेसिडोस्पोर्स के फोर्सफुल डिस्चार्ज करने में इसे हेल्प करती है। तो जो बेसिडोस्पोर्स हैं ये अगेन जो है प्लस और माइनस स्ट्रेन माइसीलियम बनाते हैं और री एंटर करते हैं लाइफ साइकिल में। तो इस तरीके से इसमें साइकिल चलती रहती है। अब कुछ एमसीक्यूज लेते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो एडिबल पार्ट ऑफ एगेरिकस को क्या कहते हैं, तो बेसिडोकार्प कहते हैं। वहीं इन विच स्टेज ऑफ एगेरिकस क्लैम्प कनेक्शंस आर फाउंड, तो सेकेंडरी माइसीलियम में जो है ये आपको क्लैम्प कनेक्शन देखने को मिलेंगे। बटन मशरूम इज रेफर टू एज अगेरिकस बिसिस्पोरस। तो अगेरिकस इस तरीके से अपने को देखने को मिलता है। अगेरिकस की कुछ स्पीसीज़ में देखा गया है कि ये जो है फेरी रिंग्स जैसा स्ट्रक्चर बनाती हैं, यानी ये सर्कुलर मशरूम का पैटर्न आपको किसी कभी-कभी गार्डन्स में ग्रोथ होता हुआ दिखाई देगा। जब सेंट्रल न्यूट्रिएंट का डिप्लीशन होने लगता है तो मशरूम जो है एक्सपेंड करने लगता है आउटर मार्जिन की तरफ और ये जो है सर्कुलर मूवमेंट शो करता है। तो ये फेरी रिंग की तरह आपको गार्डन्स में उगता हुआ दिखेगा। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।